राम राम दोस्तों, और सब जने कैसे हो? आशा करते हैं सब जने अच्छे हो। आज है देवउठनी एकादशी, तुलसी माता का विवाह है। तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ काम और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वारा खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है और इसमें अपन को क्या करना है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए आप जानते हैं तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। विवाह की पूजा विधि के बारे में, इसमें क्या क्या सामग्री, कैसी पूजा करनी है, उस विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। नंबर 1 है तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछा लें। 1 या 2 भी रख सकते हैं अपन। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित कर दें। तीसरी बात है दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौथी बात है दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं, सजाना है अपन को मंडप। और 5वीं बात ये है अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। फिर शालिग्राम और तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी सब पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाना है। 16 श्रृंगार चढ़ा दें अपन। और 8वां है इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों से लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्या के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करना जरूर चाहिए। कन्यादान करें तुलसी तो कन्यादान का पुण्य जरूर मिलता है। जिसकी बेटियां नहीं होती वो भी कर सका। तो जो व्यक्ति विधि विधान से के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता रानी माँ तुलसी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह क्या नहीं करना चाहिए। नियम से तुलसी को जल चढ़ाएं और तुलसी के पौधे को रविवार
और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है वहाँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। विष्णु जी की पूजा हमेशा याद रखना है। विष्णु जी की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही चुनें, क्योंकि लाल रंग तुलसी माता को, पीला रंग विष्णु भगवान को। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीले भाग और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखें। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इससे भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी जी की पत्तियां चंद्रग्रहण सूर्य के छिपने के बाद एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान के लिए भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि चंद्रग्रहण में तुलसी नहीं छूतक पड़ जाता, इसलिए तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए पहले तोड़ के रख लें। इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। इसी तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ज़मीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है, इसलिए हमेशा उसको गमले में लगा के फिर ज़मीन में गड्ढा करके रख दें। अगर आवश्यकता ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधों की ठीक से देखभाल करना चाहिए और उनकी मंजूरी हर हफ्ते तोड़ देना चाहिए। सिर्फ रविवार को ना तोड़ें और बुधवार को। रविवार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दिन डूबने के बाद तुलसी ना छुएं और उनके पत्ते भी ना तोड़ें। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख ना जाए और यदि सूख जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि नदी में बहा दें और उसकी सूखी लकड़ी को रख भी लें, उसका दीपक बना के जला भी सकते हैं। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके पूजन से स्वर्ग प्राप्त होता है। और एक बात का हमेशा याद रखें, कभी भी शिवलिंग पर तुलसी की पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि जलाधर नाम का एक असुर था, जिसे अपनी पत्नी और पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उनको मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जलाधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जलाधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जलाधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करते, उनकी पत्तियां उनको नहीं चढ़ाई जाती, और जो तुलसी माता को जल चढ़ता है वो शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता, और जो शिव जी को जल अच्छा कोई चढ़ाता तो तुलसी को भूल कर भी ना चढ़ाए। तुलसी के पौधे का घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिर के बाहर लगाया जाता है, इसलिए कभी भी उसको घर के अंदर नहीं लगाएं, तुलसी हमेशा घर के बाहर लगाएं। और तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना ना भूलें। तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चावल नहीं बनता एकादशी में। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसे में बिल्कुल भी ना खरीदें। इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधा कभी पैसों से नहीं खरीदा जाता। तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, छोटों को डांटे ना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं, अच्छे से अच्छा दिन रखें। इस दिन भगवान विष्णु क्योंकि 4 जागते हैं, एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल दाढ़ी व नाखून ना काटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। तुलसी विवाह पड़ती है तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। एक दिन पहले पोंछा ओछा लगा लें, लिपाई कर लें एक दिन पहले, उस दिन ना करें। एकादशी तिथि पर जो मसूर की दाल, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। कोई भी अपन को कुछ देता है तो अपन को नहीं खाना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय तुलसी माँ ज़रूर लिखें।